Hi guys, I'm Liva Vijayavarga and welcome back to my YouTube channel. So this is gonna be the second video for my tretinoin series, for my acne series. And in this video, I'll be sharing my experience of tretinoin for the first 5 or 4 months, I should say. So let's dive into the video. So I was prescribed tretinoin gel. I'll show you the gel. This is what its packaging looks like. Like it's from Mytred brand. It's 0.025 percentage. I should have mentioned that before only. जो मुझे डर्मैट ने ही प्रिस्क्राइब किया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है जो इस सीरीज़ के, इफ़ यू नॉट सीन इट आई लिंक इट, दैट मुझे बहुत साल से एक्ने का प्रॉब्लम, सो आई वांटेड टू स्टार्ट माय ट्रीटमेंट अगेन. डर्मा प्रिस्क्राइब मी 0.025 परसेंटेज, जो सबसे लोएस्ट परसेंटेज होता है ट्रेटिनॉइन का. सो ट्रेटिनॉइन इज़ बेसिकली विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है एंड ये रेटिनॉइड्स के अंडर आता है. थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड थोड़ा हाई पावरफुल रहता है आइसोट्रेटिनॉइन से, एंड बाकी और जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनसे थोड़ा कम रहता है, बट yeah, it is quite concentrated and powerful. So that was the background history for tretinoin. Now let's start with my experience with tretinoin. So I am a person who started using actives way back. Like मुझे 2 साल से तो है एक्सपीरियंस एक्टिव्स यूज़ करने का, एंड मैंने केमिकल एक्सफोलिएशन भी खुद से स्टार्ट कर दिया था. डीकंस्ट्रक्ट का एक केमिकल एक्सफोलिएंट लिया था मैंने, जो बिगिनर फ्रेंडली है पूरा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है उससे. दैट इज़ अ वेरी गुड केमिकल एक्सफोलिएंट इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई. मैंने उसका भी वीडियो बनाया, सो इफ़ नॉट सीन दैट आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन टू. सो शी प्रिस्क्राइब्ड मी दिस जेल बिकॉज आई एम ऑयली स्किन पर्सन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मंथ. आई attach some of the clips, like I took some pictures. अगर मुझे वो मिल गई तो मैं वो लगा दूंगी. सो यू कैन सी हियर और हियर. मुझे पहले से ही आई हैड सिस्ट, अगर आप जानते हो सिस्ट क्या होता है. व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग ट्रेटिनॉइन, सो शुरू के ही एक हफ्ते में आई थॉट दैट वाओ माई स्किन इज ग्लोइंग, बट माई स्किन स्टार्टेड पर्जिंग एक हफ्ते के बाद ही. एंड इट यूजुअली पर्जेस, लाइक रेटिनॉल आपको पर्जिंग देगा, बट मेरी स्किन में अलग ही काइंड ऑफ पर्जिंग हो रहा था. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट माई डर्मैट डिडंट टेल मी दैट डोंट अप्लाई ट्रेटिनॉइन एवरी सिंगल डे. इफ़ यू आर प्लानिंग टू यूज ट्रेटिनॉइन, मेरी बात सुन लो प्लीज़. ट्रेटिनॉइन रोज़ मत लगाना, वो आपकी स्किन को शुरू में आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा. आपका स्किन बैरियर नहीं प्रिपेयर्ड रहता. ट्रेटिनॉइन आपके जो आफ्टर इफेक्ट्स देगा, ट्रेटिनॉइन तोड़ देता है आपकी स्किन बैरियर को, एंड योर स्किन बैरियर इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. दैट वॉज माई अपडेट फॉर द फर्स्ट मंथ. लाइक आई डिडंट न्यू, एंड मैंने पता नहीं क्यों कोई वीडियोस वगैरह नहीं देखा कि मुझे कैसे यूज़ करना चाहिए. आई जस्ट ट्रस्टेड माई डर्मेट एंड आई यूज इट एवरी सिंगल डे. सो द वे आई यूज इन द फर्स्ट मंथ वॉज आई यूज इट एवरी डे. एज ऑब्वियस माई मिस्टेक वॉज दैट, एंड आई वॉज यूजिंग इट for just 1 hour in the evening after cleansing my face, after making it dry. Do not use retinol on damp skin. Please don't use retinol on damp skin. So after cleansing and after like पूरा उसको ड्राई होने के बाद, देन आई यूज ट्रेटिनॉइन. पी साइज से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वो, क्योंकि जेल वाला जो है वो मतलब कंसिस्टेंटली वो रब नहीं होता है. क्रीम आप अप्लाई कर सकते हो तो वो जल्दी से रब हो जाता है, बट जेल सूख जाता है आपकी स्किन में. सो ये भी एक गलती हुआ मुझसे कि मैं बहुत ज़्यादा ही ले लेती थी, and my skin started peeling in second or third week itself. Peeling as in, it was not a peeling in a good form, it was flaky skin. So I had flaky skin from the 1 month itself, and then I started seeing some videos because my skin started burning and getting itchy इवन आफ्टर आई अप्लाइड मॉइस्चराइज़र. सो ये भी एक चीज़ है, अगर आप शुरू में जब भी ट्रेटिनॉल लगाओगे तो आपका स्किन जो है ना, वो बैरियर जैसे मैंने बोला कि वो ब्रेक करता है. सो योर स्किन विल गेट वेरी बर्निंग सेंसेशन इवन इफ़ यू अप्लाई सनस्क्रीन एंड यू अप्लाई मॉइस्चराइज़र. अगर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करोगे ना तो आपको थोड़ा बर्निंग, स्पेशली अराउंड योर आईज. सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ मंथ्स के लिए भी सेम ही सिनेरियो रहा मेरे लिए. I used to get a lot of purging. The purging didn't stop.
mainly because the reason for my acne is hormonal acne, and tretinoin can't treat your hormonal acne because hormonal acne is mostly related to your hormones and from the your body. Like so 4 months 5 months अप्रॉक्स हो गए हैं अब मुझे ट्रेटोनाइन यूज़ करते करते, एंड मुझे पर्जिंग अब कम हो गया है, बट आई स्टिल गेट acne, and especially I get that cyst and that hormonal acne before my menstrual cycle begins, right? So, before my period has to happen. So as I told that I was very frustrated because of tretinoin was not showing effects on my acne. But I would like to put a disclaimer here that I did see some results on acne scar. It did took some time. I would say like up to 4 months, but still when compared to other serums and other products, right? So I would say that it still worked faster for acne scars than the other serums and all available on the market. Yeah, but I still used other serums and other actives, not too much, but I did like to incorporate them in my skincare routine, not in the same time as I was using tretinoin, but दूसरा जैसे सुबह हो गया, या अगर मैं एक दिन ट्रेटिनॉइन नहीं लगा रही हूँ, जैसे मुझे रोज़ ट्रेटिनॉइन नहीं लगाना है, सो आई ट्राई दैट जो दिन मैं स्किप कर रही हूँ ट्रेटिनॉइन को, उस दिन आई ट्राई टू यूज़ अदर एक्टिव्स जो ज़्यादा इरिटेट ना करे मेरे स्किन को, सो ताकि मेरे स्किन को सिर्फ एक प्रोडक्ट से यूज़फुल ना हो और भी दूसरे प्रोडक्ट से यूज़फुल हो. कभी कभी ये चीज़ मेरे पर अपोजिट रिएक्ट करती थी, बट समटाइम्स इट हेल्प मी टू. So if you are a beginner with all of this, I would not suggest you to do this thing. But if your skin can bear all of that, then you can probably do that. But but don't use AHAs and BHAs and any type of chemical exfoliant or salicylic acid or like these, nothing. Don't use any of this, especially when you are using tretinoin. And if you want to use all of these, give your skin a break from tretinoin, especially in the beginning of the time. Don't use chemical exfoliants or salicylic acid just to hold back your acne. वो आपके स्किन बैरियर को और ज़्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि ट्रेटिनॉइन ऑलरेडी आपके स्किन बैरियर को डैमेज कर चुका है, और अगर आप तब सैलिसिलिक एसिड लगाओगे तो आपका स्किन बहुत गंदा जलेगा एंड उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. सो प्लीज़ डोंट यूज़ AHAs एंड BHAs ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेटिनॉइन. अभी भी मुझे ट्रेटिनॉइन पे पूरा भरोसा नहीं है, सो देर इज़ अ अपडेट ऑन माई ट्रेटिनॉइन रूटीन एज वेल. The new dermat told me that don't use just tretinoin. She suggested me to use azelaic acid as well, but the point is that I was already using azelaic acid 10%, and now she has increased my azelaic acid percentage to 20%. So I am using that in the morning. Previously I was using azelaic acid in the alternate evening. This is the azelaic acid 20%, and previously I was using this 10%. दिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट फॉर एक्ने स्कार्स. ये ईजिली अवेलेबल है. रेटिनॉइड जो ट्रेटिनॉइड है वो आपको ईजिली अवेलेबल नहीं है मार्केट में. दैट इज़ ऑब्वियसली फॉर अ रीज़न, क्योंकि वो आपके स्किन को बहुत डैमेज कर सकता है. एंड आई एम यूजिंग दिस ट्रेटिनॉइड जेल, सेम है जो मुझे प्रीवियस डॉक्टर ने लिखा था, बट this is Nadi Bat gel. It's from Cipla brand. Nadi Flow Saxons करके कुछ जेल है ये भी मुझे प्रीवियस डॉक्टर ने ही लिखा. बट द न्यू डर्मैट हैज़ टोल्ड मी टू यूज़ बोथ ऑफ दीज टुगेदर, लाइक एक एक ड्रॉप दोनों का, टू मिक्स इट एंड देन यूज़ इट ऑल ओवर माई फेस. This is basically to kill the bacteria which is causing the acne inflammation, and this is tretinoin, and this 20% she told me azelaic acid is for reducing the acne scars and to reduce the redness that is caused by tretinoin, and this like it's whatever you can call after effects. So that is the update for my tretinoin. And I have a new oral medication too. I was first reluctant to take any oral medication because I had a previous bad experience, but then I thought that I should give it again a chance, and उसके बिना मेरा hormonal acne नहीं ठीक होना है. So she has given me some new oral medications. I would not tell you to eat that or buy this by your own, and I would not tell you to buy
this as well by your own. Don't buy tretinoin by your own. You can buy azelaic acid by your own though. So I am taking these ये 1 मंथ का कोर्स है एंड लाइक जब तक ये ख़त्म होगा तब तक आई गेस मुझे 6th मंथ ट्रेटिनॉन का चालू हो चुका होगा एंड आई बी शेयरिंग माई ट्रेटिनॉन एक्सपीरियंस मोर एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट ट्रेटिनॉन और माई जर्नी ऑफ ट्रेटिनॉन or what are the effects I face because or how I try to control all of that, so you can surely put a comment in the comment section. I'll surely try to help you. And if you have any suggestions related to hormonal acne, how to control PCOD and its increasing weight on my body, do give me a suggestion. Like पूरा open है suggestion के लिए. I'll be glad to hear all of that. And I'll be making another video for all the after experiences जो मुझे इन सब के बाद होंगे या मुझे आगे जो रेटिनॉइन से कुछ results मिलेगा या नहीं मिलेगा. And I'll also be making a dedicated video on the moisturizers, especially the Indian brand moisturizers that I have been using to tackle this flaky skin जो रेटिनॉन ने मुझे दिया है. So as I told that I am oily skin person, but still रेटिनॉन ने मुझे बहुत dry skin दे दिया है. So I'll be sharing a video on that too. I hope that it might help you. So yeah guys, that was all about the tretinoin and experiences on my skin for this video, and I'll see you guys with another video. Bye guys.